हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 35। बीपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही थी, उसमें पेज नंबर 35। देखिए भाई, डिटेलिंग आ रही है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, इसीलिए वीडियो लंबे बन रहे हैं। चाहेंगे तो एक लाइन एक आंसर रीड करके छोड़ सकते हैं, लेकिन जल्दी भी पूरा हो जाएगा। लेकिन जब तो फायदा क्या, क्योंकि आपके कई सारे क्वेश्चंस डिटेल करने से मिल जाते हैं एग्जाम में। चलिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA, बाद में यही HRA बन जाता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब? 1928 में। फिलहाल 1924 वाला जान लेते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना हुई थी 1924 में, और इसके संस्थापक कौन कौन लोग थे? राम प्रसाद बिस्मिल, और कौन था इसमें? सचिंद्रनाथ सन्याल और डॉक्टर जदुगोपाल मुखर्जी, इनका प्रमुख नाम आता है, ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में। बाकी HSRA में जो है, ये 1928 में स्थापना जिसकी होती है, इसकी स्थापना होती है फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। इसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन सबका प्रमुख नाम आता है। आगे देख लेते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1913 में बता चुका हूँ। गदर पार्टी 1913। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? देखिए, 1923 से 28 के काल में क्या हो रहा था? भारतीय राजनीति में पहले तो क्रांतिकारी कार्यविधि जो बहुत तेज से चल रहा था। क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेज हो गई थी। क्यों? क्योंकि 1922 में आपको पता ही है, असहयोग बंद कर दिया गया था। अब लोगों ने क्रांतिकारी रास्ता अपना लिया, तो यही इंपॉर्टेंट है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। आगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में कौन थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट की बात हो रही है, HSRA हुआ था 1928 में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। उसमें एक संस्थापक नेता में एक क्या नाम था? भगत सिंह का भी था, चंद्रशेखर आजाद भी थे। लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? उधम सिंह ने। कब? 23 मार्च 1940 में। डेट मुझे नहीं याद है, मार्च 1940 याद रखे बस, ईयर। जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? उधम सिंह ने। कौन सा डायर? जनरल ओ डायर। देखिए, अब आज आपको मैं आर डायर और ओ डायर के बीच फर्क बताता हूँ। 13 अप्रैल 1919, ये डेट इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। दो नाम आर डायर का मतलब होता है रेजिनाल्ड, पूरा नाम था रेजिनाल्ड डायर, और ओ डायर दूसरा व्यक्ति है। ओ डायर जो अमृतसर वाला क्षेत्र है, जलियांवाला बाग जहां पर है, वहां पर ओ डायर क्या था? कमिश्नर था। और रीजनल डायर ने ही क्या, गोली मारने का जो आदेश था, जैसे बाग है जलियांवाला बाग, यहाँ पर रीजनल डायर ने ही गोली मारने के आदेश दिए थे, मौके पर ये मौजूद था, इसने गोलीबारी करवा दी थी, जबकि ये उस वक्त उस एरिया का क्या था? कमिश्नर था। इसने आदेश नहीं दिए थे, इसने इसको आदेश दिया, और ये मौके पर था, तो मौका वारदात पे कौन था? रीजनल डायर। हालांकि इसकी ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो गई थी 1925 या 28 के आसपास, ठीक, 1900। तो अब इसको भी आरोपी मानता था, कौन था? उधम सिंह इनको भी आरोपी मानते थे, उडायर को, भाई कि पूरे एरिया के कैप्टन आप हो, आप भी जिम्मेदार हो। आर डायर की तो पहले से ही मृत्यु हो गई थी ब्रेन हेमरेज से। तो मतलब कि जनरल डायर में दो डायर हैं, एक आर डायर, ओ डायर। आर डायर ने मौके पर गोली चलवाई थी, वो जलियांवाला बाग में मौजूद था, जबकि ओ डायर ने आदेश दिया था। तो आर डायर अपने आप ब्रेन हेमरेज से इसकी मृत्यु हो गई थी 1925 या 28 के बीच में, और ओ डायर जीवित था। ओ डायर की हत्या किसने कर दी थी? उधम सिंह ने, सरदार उधम सिंह ने। ठीक है, कब? मार्च 1940 में। कहां पर? लंदन के कैक्सटन हॉल में इसकी हत्या, गोली मारकर इसकी हत्या कर दी थी। बाद में इनको फांसी भी हो गई, सरदार उधम सिंह को। ठीक, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह।
ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था हसरत मोहानी ने, हसरत मोहानी, ठीक है। लेकिन इसे प्रचलित किसने किया था? भगत सिंह ने, इस चीज को याद रखना। अनुशीलन समिति, ये क्रांतिकारी संगठन था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया कब? 1908, 1908 मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड की हत्या ये प्रयास किया गया खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। मुजफ्फरपुर कहां पर है? बिहार में। शाही लीची के लिए फेमस है मुजफ्फरपुर। आगे देख लेते हैं। शेर पंजाब के नाम से मशहूर थे कौन? लाला लाजपत राय। हालांकि महाराजा रंजीत सिंह को भी शेर पंजाब कहा जाता है, महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। आगे, करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड किसे दिया गया? मदन लाल ढींगरा को। मदन लाल ढींगरा को करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना हुई थी, किसने की थी? सचिन नाथ सन्याल ने। पटना 1913 अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिन नाथ सन्याल ने। इनकी एक पुस्तक है बंदी जीवन, बंदी जीवन। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज्यादा, 21 साल से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। किसकी उम्र? भगत सिंह की। ऐसा बीपीएससी पूछ भी लिया, ठीक है। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। डेट क्या था सर? 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त इन्होंने बम फेंका था नई दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में, ठीक। किसके सदस्य थे दोनों? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के, ठीक। अच्छा, क्यों बम फेंका था? जब बम फेंक रहे थे तो वहां पे 2 बिल पारित हो रहे थे। कौन कौन से बिल थे? एक पब्लिक सेफ्टी वाला जो बिल था वो पारित हो रहा था, और एक व्यापार विवाद बिल नामक, ट्रेड डिस्प्यूट नामक बिल, ये वहां पर पेश किया गया था। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो ज्यादा ट्रेड डिस्प्यूट वाला, पब्लिक सेफ्टी वाला बिल जो है वहां पर डिस्कशन उस पर हो रहा था। इसी बीच इन्होंने गूंगे बहरों को अपनी आवाज सुनाने के लिए ये बम फेंका था। हालांकि उस बम से बहुत हानि नहीं हुई थी, फिर भी इनको फांसी हो गई। 8 अप्रैल 1929 को ये घटना हुई थी बम फेंकने वाली। 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी, ठीक है। बटुकेश्वर दत्त को छोड़ दिया गया था, ये उनको उम्र कैद की सजा मिली थी। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे प्रमथनाथ मित्रा। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? प्रमथनाथ मित्रा। 1904 में स्थापित अभिनव भारत, ये क्या था? पहली बात तो विनायक दामोदर सावरकर याद रखना। ये क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित गुप्त संगठन था। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महिला कौन थी? क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महिला थी भीखाजी कामा, मैडम कामा बता चुका। काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। इसे काकोरी ट्रेन एक्शन नया नाम दे दिया गया है। इसमें कौन कौन क्रांतिकारी थे? उनको फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह का भी नाम इसमें आता है। राजेंद्र लहड़ी का भी नाम आता है। राजेंद्र लहड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। रोशन सिंह को नैनी जेल में फांसी दी गई थी, नैनी जेल में। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये कहाँ के थे? राम प्रसाद बिस्मिल ये थे शाहजहांपुर के, यूपी के शाहजहांपुर के थे ये राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। और अशफाक उल्लाह खान को जो है, अशफाक उल्लाह खान, ये भी इनका भी नाम इसमें आता है। उनको भी फांसी दी गई थी 9 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में। फैजाबाद जेल में इनको फांसी हुई थी। गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को, नैनी जेल में रोशन सिंह को,
और राजेंद्र लहड़ी को गोंडा जेल में, राजेंद्र राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्लाह खान को कब, कहाँ, आपका फैजाबाद जेल में। 1927 में ही फांसी हो गई थी। आगे देख लेते हैं। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 में। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस गठन 1927 में। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को बता चुका हूं। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। गोविंद रनाडे। आगे देख लेते हैं। भारतीय क्रांति की जननी कहा, बता चुका हूं उसको भी, मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, जो कि दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी। और 1907 में स्टुटगार्ट में त्रिरंगी ध्वज फहराया था। ठीक है, आगे मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। कहाँ? स्टुटगार्ट जर्मनी में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। 1908 से 1914 तक ये जेल की सजा काट रहे थे। कहाँ पर? मंडाले या मांडले में। मांडले कहाँ पर है? म्यांमार में। मांडले जेल में। यहाँ पर ने पुस्तक लिखी थी गीता रहस्य। गीता रहस्य। आगे अब जलियांवाला बाग हत्याकांड से कुछ क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है ये वायसराय था। 1916 से लेकर के 1921-22 के आसपास तक था ये। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये वायसराय था, गवर्नर जनरल वायसराय। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस तरीके से हम देख ले लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। आगे देख लेते हैं। 1916 से लेकर के 1921 तक था ये भारत का वायसराय गवर्नर जनरल। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने। कर्जन वायली की हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने। हत्या ठीक है ना, किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने। कब की, कहाँ की थी? लंदन में। मदन लाल ढींगरा ये भारतीय क्रांतिकारी थे। 1833 में इनका जन्म हुआ था अमृतसर में, और लंदन में इनकी मृत्यु हो गई थी 17 अगस्त को। इन्होंने 1909 में जो है कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। 1909 में कर्जन वायली की हत्या कर दी थी, और लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी 1909 में। इनको फांसी दे दी गई थी। कर्जन वायली की हत्या कब की थी? 1909 में। को मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली को गोली मार दी थी, और उसके बाद फिर अगस्त 17 1909 को इनको फांसी दी गई। बहुत तेजी देखी कितनी तेजी से मुकदमा कार्यवाही हुई इनके ऊपर। जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु एक बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी थी, उसका नाम था हंटर कमेटी। तो कौन कौन से भारतीय थे जिनको इस हंटर कमेटी में स्थान मिला था? तो चिमनलाल हरिलाल सितरवाड़, चिमनलाल हरिलाल सितरवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। 3 लोग थे जिनको हंटर कमेटी जो इंक्वायरी हो रही थी उसका सदस्य भी बनाया गया था। हंटर इंक्वायरी कमेटी। एक हंटर इंक्वायरी कमेटी शिक्षा से भी है 1882 का, वो अलग है। ठीक, हंटर कमीशन है, ये हंटर कमेटी है, याद रखना है।